जय श्री राम साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का टॉपिक है और इसमें हम विभाजन पर आधारित जो समस्याएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है, विभाजन पर आधारित क्या है समस्याओं के लिए जिन रूल्स की जरूरत पड़ेगी उन नियमों को यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे और उनके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे। और यह जो अपना क्या सीरीज चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एमपी पुलिस, यहाँ पर ठीक है फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, एमपी टेट और एमपी टेट का जो मेंस एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए विशेष यहाँ पर ये मैथ हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है इस सीरीज में यदि हम देखें तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर जो हम करवा रहे हैं वो किसी भी क्या एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा उसमें। ठीक है, पूरा क्या है बेसिक से जीरो से क्या लेवल लेकर हाई लेवल तक करवाते हैं। स्टार्टिंग अपनी जीरो से होती है और हाई से हाई उस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन संबंधित होते हैं वो क्वेश्चन हम इसमें करवाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की क्या है अन्य वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहें, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इसको क्या है शेयर करें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहले विभाजन के नियम जो यहाँ पर होते हैं उन नियमों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, विभाजन के नियम। और एक और बता दें कि जो हमारी कई वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन भी जो मिलेगा टाइप मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, दोनों लैंग्वेज को कवर करके चलते हैं। और जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो वो भी थोड़ा सा इंग्लिश शब्दों पर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा में कई बार क्या होता है हिंदी में मिसप्रिंट होता है इंग्लिश का यहाँ पर सही होता है, इंग्लिश में मिसप्रिंट होता है हिंदी में सही होता है, तो उसको थोड़ा सा समझने में जी हमको क्या है कहीं ना कहीं फायदे में होगा उसमें। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन भी मिलेंगे और दोनों में क्या कोशिश भी दोनों में यहाँ पर क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी दोनों लैंग्वेज में हम करेंगे उसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर विभाजन के नियम पढ़ना है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें विभाजन के नियम में सबसे पहले आता है 2 से विभाजन, मतलब संख्या में 2 का भाग कब जाता है, तो जब संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से यदि किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट, ठीक है, आता है, यदि किसी संख्या किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से यदि यहाँ पर क्या है कोई यहाँ पर यूनिट डिजिट आता है, इकाई अंक आता है, तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या में 2 का भाग जाएगा, वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये 2 से विभाजन का नियम है। दूसरा अपन यहाँ पर देखें उसमें 3 से विभाजन। ठीक है, भाग क्या है संख्या में 3 का भाग कब जाता है, संख्या 3 से डिवाइड कब होती है। ठीक है, तो संख्या में 3 का भाग जाएगा तो इसके लिए नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग करेंगे, जो भी नंबर दिया है उसके क्या है सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, उसके सभी अंकों का योग करेंगे, सभी क्या है डिजिटों का योग करेंगे, सम करेंगे, और उस फिर सम में जो योग आएगा उस योग में 3 का भाग देकर देखेंगे, उसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। यदि उसमें 3 का भाग जाता है, वह नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। और यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। संख्या जो भी हमको नंबर देगा उसके नंबर के उस संख्या के अंकों को पहले सभी अंकों को प्लस करेंगे, उसका योग करेंगे, और योग करने के बाद उस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, उसको 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देने पर यदि भाग पूरा पूरा जाता है तो इसका मतलब यह है कि उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा, और उसके अंकों के योग में यदि 3 का भाग नहीं जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स, जैसे हम यहाँ पर क्या है कुछ नंबर उदाहरण लेकर हम बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है, कितना 87,345। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखना है कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, यह नंबर जो है वो 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले इसके अंकों का योग करेंगे, यानी कि यहाँ पर अंक यहाँ पर 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27 और 27 जो 27 है, तो इसमें देखें 3 का डिवाइड है या नहीं है। तो 27 जो है 3 से डिवाइड है, मतलब 27 में 3 का भाग जाता है, 3 और 27 पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 87 345 में भी 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले जो भी नंबर दिया है उसके सभी डिजिटों का सम करेंगे, योग करेंगे और उस योग में फिर 3 का भाग देंगे। जैसे इनके अंकों का योग किया, कितना 27 आया, 27 में 3 का भाग दिया, तो इसका मतलब पूरा पूरा गया, कोई यहाँ पर रिमाइंडर शेष पर नहीं आया। इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, किसमें 87 345 में। ठीक है, फिर इसके बाद देखें अगले नियम पर आ जाते हैं। देखें अगला नियम क्या है, 4 से विभाजन। संख्या में 4 का भाग कब जाता है? 4 का भाग कब जाता है? जब अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, जो भी संख्या दे रखी है उसके लास्ट के 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाता है। ठीक है, कितने भी बड़ी संख्या हो, 4 कितने भी उसमें अंक दे रखे हो, उससे कोई अंतर उसमें नहीं पड़ता है। केवल हमको लास्ट के 2 डिजिट हमको चेक करना होता है। उदाहरण के लिए मैंने एक नंबर लिख दिया और इसको चेक करना है कि इसमें 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, 4 से डिवाइड है या नहीं है। तो क्या करोगे आप, इसका यहाँ पर क्या है, लास्ट 2 डिजिट, यानी क्या है यहाँ पर लास्ट के 2 अंक 52। ठीक है, तो 52 52 में 4 का भाग देकर देखो, इसको 4 से डिवाइड कर कर देखो। 4 में यहाँ 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, 13 बार गया, कोई शेषफल नहीं बचा। ठीक है, रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब ये है कि इस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, इधर क्या अंक है क्या है उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लास्ट के केवल यहाँ पर 2 अंक हमको देखना है। लास्ट के 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाता है। यानी कि यहाँ पर हम ये सीरीज बनती है, जैसे 2 से विभाजन में क्या था कि 2 से भाग कब जाता है, जब लास्ट के अंक 0 2 4 6 8, मतलब लास्ट का 1 अंक में। ठीक है, इसमें यहाँ पर लास्ट के 1 अंक में यदि 2 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाता है। यदि 4 से भाग देना है तो इसका मतलब लास्ट के जो क्या 2 अंक हैं, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर लास्ट के जो 2 अंक हैं उनमें हमको क्या करना है, 4 का भाग देते हैं तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा यदि जा रहा है तो। इसी प्रकार 8 में भी यही नियम फॉलो होता है। 8 में भी क्या होता है, देखें 8 का विभाजन का क्या है, लास्ट कोई भी नंबर दिया है उसके लास्ट के 3 अंक पकड़ो, तो लास्ट के 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। जैसे यहाँ पर भी एक नंबर में लिख लेता हूं, यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए ये मैंने लिख लिया। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट के 3 अंक है यहाँ पर 724 है और 724 में 8 का भाग, तो 8 नाम 72 नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा। यदि हम यहाँ पर क्या है, इसको देखें यहाँ पर क्या है, यदि क्या है थोड़ा सा इसको यदि हम चेंज कर दें, ठीक है, चेंज कर दें, यहाँ पर 1 में यहाँ पर क्या है 8 ले लो। ठीक है, तो कितने बच्चे, लास्ट के 3 अंक 248 और 248 में 8 का भाग जाता है, 8 3 24, 8 एकम 8। इसका मतलब अब इस पूरे नंबर में 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2 यदि 2 से भाग कब जाता है तो लास्ट का 1 अंक देखो, 4 का भाग तो इसका मतलब लास्ट के 2 अंकों में तय कर देख लो, 8 का भाग मतलब लास्ट के 3 अंकों में देख लो। इस प्रकार हम सीरीज भी बना सकते हैं। 16 का भाग मतलब लास्ट के 4 डिजिट देखो, 32 का भाग मतलब लास्ट के 5 डिजिट देखो, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर, तो यहाँ पर 8 तक तो अपन यहाँ पर इसको कर ही सकते हैं। 2 की पावर जितनी बनती है उतने अंक यहाँ पर देखते हैं। जैसे 2 का भाग तो 2 की पावर 1 मतलब लास्ट का 1 अंक, 4 मतलब 2 की पावर 2 यानी कि लास्ट के 2 अंक, 8 मतलब 2 की पावर 3 मतलब लास्ट के 3 अंक। ठीक है, इस प्रकार अपन इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं कहाँ पर, अब 4 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 तो 5 सभी हम जानते हैं, फिर भी हम क्या पढ़ लेते हैं, क्या होता है, संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो
या 5 हो तो ही संख्या में 5 का भाग जाता है। इकाई का अंक या तो 0 हो यूनिट डिजिट या क्या हो 5 हो। यदि 0 या 5 में से यूनिट डिजिट है तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर में 5 से डिवाइड होगा वही नंबर, उस नंबर में 5 का भाग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं 6 से विभाजन, 6 का भाग। तो 6 चूंकि यहाँ पर यदि देखें तो 6 2 और 3 से मिलकर बना होता है। मतलब ये है कि 6 का भाग कब जाएगा, 6 से नंबर डिवाइड कब होगा, जब उसमें 2 का नियम भी फॉलो हो और 3 का नियम भी फॉलो, दोनों ही नियम एक साथ फॉलो हैं होंगे तो ही उस संख्या में 6 का भाग जाएगा, उसमें वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स हम यहाँ पर क्या कुछ ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने नंबर ले लिया और इसमें मुझे चेक करना है कि यह संख्या 6 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 6 से भाग जाएगा मतलब 2 से भाग, तो लास्ट का एक अंक तो जा रहा है तो इसका मतलब 2 का तो गया। अब 3 का भी, तो 3 का अंकों का युग, यहाँ पर देखो जी पढ़ा है हमने, अंकों का युग 3 से विभाजित, मतलब 6 4 10 और 3 13 और 2 15, 4 19, 3 22 और 2 24, और 24 में 3 का भाग भी जाता है। इसका मतलब यह है कि इस संख्या में 6 का भाग चला जाएगा, मतलब इसको 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 6 से विभाजन का नियम अपना हो जाता है उसमें। ठीक है, 8 का विभाजन का नियम हम पढ़ चुके हैं। फिर दूसरा देखें यहाँ पर 9 का विभाजन, मतलब संख्या में 9 का भाग कब जाता है। तो संख्या में 9 का भाग, तो इसका मतलब ये है कि संख्या में 9 का भाग देने के लिए क्या करेंगे, 3 का नियम जो होता है वो ही लगता है। क्या होता है, संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित हो, मतलब जो भी हमको नंबर देगा उसके पहले अंकों का योग करेंगे, उसके डिजिटों का सम करेंगे, और उस सम में यदि क्या 9 का भाग जा रहा है, भाई सम यदि 9 से विभाजित है, डिवाइड है, तो इसका मतलब ये है कि भाई संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिए 84 32 492, मुझे चेक करना है कि इसमें यह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, इसमें यह संख्या 9 से डिवाइड है या नहीं है। तो क्या करूं यहाँ पर, तो 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 9 30 और 2 32, और 32 में 9 का भाग नहीं जाता है, और 32 में 9 का भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब ये है कि यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो 3 का नियम और 9 का नियम सेम है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, तो 9 का भाग कब जाता है, जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो। ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 10 से विभाजन, तो जी बिल्कुल सरल है। 10 का भाग कब जाएगा, जब उसका यूनिट डिजिट, इकाई का जो अंक है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो ही 10 का भाग जाएगा, नहीं तो संख्या में 10 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखें, नियम जब पूरे हो जाएंगे तभी हम इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखें आगे अपना आता है 11 से विभाजन। 11 का भाग कब जाता है, तो 11 का भाग यदि हम देखें तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या ऐसी संख्या हो जिसमें 11 का भाग जाता है। भाषा में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो इसको उदाहरण के द्वारा समझें, उसके द्वारा जल्दी समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या कोई भी हम क्या नंबर ले लें। ठीक है, जो भी उचित लगे वो नंबर यहाँ पर हम ले लें और उसको हम चेक करेंगे कि भाई संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, उसमें 9 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो मैंने 11 का भाग, तो इसमें यहाँ पर नंबर ले लिया और उसको चेक करना है कि यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके क्या है, एक एक अंक छोड़कर आधे अंकों को अलग प्लस कर लो इस प्रकार। ठीक है, एक एक अंक छोड़कर, और नीचे जो शेष बचे उनको अलग प्लस कर दो, शेष अंकों को अलग प्लस कर। तो ऊपर के 4 और 3 7 और 4 11 और 6 17, 17 और 9। ठीक है, 17 और 9 यानी कितना हो जाएगा 26। ठीक है, नीचे 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23, तो नीचे कितना 23 है। अब देखें 26 और 23 का अंतर 3 होता है, 3 में 11 का भाग तो नहीं जाता और ना ही 3 0 है, तो यहाँ पर या तो 0 आ जाती है, ऐसी संख्या मिल जाता है, ऐसा नंबर मिल जाता है जिसमें 11 का भाग जाता है। जैसे 11 मिल जाता, 22 मिल जाता, तो भाई हमारा आंसर मतलब सही होता, उसमें 11 का भाग जाता, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा।
13 से विभाजन, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी होती है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है, 7 से भी होती है, 11 से भी होती है और 13 से होती है। ठीक है, एक तो यही ध्यान रखना है हमको, एक कोई भी नंबर, कोई भी संख्या यदि एक ही अंक के, एक ही डिजिट के 6 बार पुनरावृत्ति से बनती है तो उस संख्या में 3 का भाग भी जरूर जाएगा, 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा और 13 का भी जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 2 के यहाँ पर 6 बार हैं, जिसका मतलब ये है कि इसमें यहाँ पर क्या है 22 में 3 का भाग भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा और 13 का भी जाएगा। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर देखें कि 13 के लिए यदि हम क्या सेपरेट नियम देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमको ऑस्कुलेटर बनाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर हो, चाहे 13 हो, 7 हो, 17 हो, 19 हो, कोई भी यहाँ पर अभाज्य संख्या से विभाजन कब भाग जाता है तो उसके लिए ऑस्कुलेटर बनाते हैं। और ऑस्कुलेटर कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 13 का जो पहाड़ा टेबल हम इस प्रकार देखेंगे कि वो क्या है 10 के मल्टीपल वाले नंबर के पास में आ जाए। 10 का मल्टीपल का नंबर से मतलब ये है कि जैसे 10, 20, 30, 40, इस प्रकार ये क्या है 10 के मल्टीपल में यहाँ पर ये संख्या है, इस प्रकार इनके आसपास में पहुंच जाए, ऐसा यहाँ पर नंबर हम देखते हैं जो 13 की टेबल में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है जैसे यहाँ पर क्या 13 दूनी 26, 13 ती 39, तो 13 ती 39। ठीक है, तो 13 ती 39 मतलब यहाँ पर क्या है 40 के पास में यहाँ पर है। ठीक है, और 40 के पास में है तो 39 में से 40 प्राप्त करने के लिए मतलब प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसके लिए ऑस्कुलेटर जैसे यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पर 10 के मल्टीपल का है तो उसका 10 डिजिट लेते हैं, 2.5 का अंक लेते हैं, 10 4। तो इसका मतलब ये है कि 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे उसमें यहाँ पर क्या है उसके लास्ट अंक को 4 से गुणा करेंगे और फिर उसमें एक प्लस कर देंगे शेष अंक में। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है उदाहरण के लिए जैसे 169 है, कुछ नंबर यहाँ पर पढ़ लेंगे तो छोटा सा ही है, ये नंबर मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, 16, 94, 39। ठीक है, तो 16, 94, 39 में हमको देखना है कि इसमें 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, अब 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा तो क्या करोगे यहाँ पर क्या जैसे लास्ट इसका डिजिट अंक क्या है यहाँ पर 9 है, तो 9 का 4 गुना मतलब 9 चौको 36, तो इसमें 36 प्लस कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बनेगा 6 और 3 9, 4 और 3 7। ठीक है, 9 6 1। ठीक है, फिर इसका दोबारा देखें इकाई अंक क्या है 9 है, तो 9 का 4 गुना 9 चौको 36, फिर 36 यहाँ पर प्लस कर दो। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर करते चले जाते हैं। 7 और 6 13, 10 और 3 13, 6 और 1 7 और 1। ठीक है, फिर इसका लास्ट डिजिट 3, 3 का 4 गुना मतलब 3 4 12, तो फिर 12 प्लस कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो 12 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 3 2 5। ठीक है, और 7 यहाँ पर क्या है 7 और 1 8 और 1। ठीक है, फिर 5, तो 5 का फिर 4 गुना, 5 का 4 गुना मतलब कि 5 4 20, 20 प्लस करेंगे 8 और 3 38 में देखें यहाँ पर 13 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इस नंबर में भी 13 का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार हम किसी भी नंबर को यहाँ पर क्या है चेक कर सकते हैं। ठीक है, 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो 13 का ऑस्कुलेटर मतलब 13 से विभाजन का नियम हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट डिजिट लें और लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करके फिर शेष अंकों में उसको प्लस करते हैं और इस प्रकार देते चले जाएं। उसमें लास्ट में जो संख्या आए तो उसमें 13 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 13 का भाग जाएगा, और ये 13 का भाग नहीं जा रहा तो फिर उस संख्या में भी 13 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर हम
कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे क्या और भी हम चेक करना चाहें, जैसे हम देखें यहाँ पर क्या 17 का भाग जाता है या नहीं जाता, 17 का विभाजन हमको देखना है। तो 17 से विभाजन की नियम भी इसी प्रकार, तो 17 × 51, तो 51 यहाँ पर क्या है किसके पास में 50 के, तो 51 से 50 आने के लिए मतलब कि 1 माइनस हमको करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि क्या 17 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो उसमें लास्ट अंक को 5 गुना और फिर माइनस करना है। मतलब यहाँ पर -5 जो है 5 गुना -5 यहाँ पर कैलकुलेटर बनेगा, 5 का गुणा करके माइनस कर दो, ठीक है। कुछ भी अपन नंबर ले रहे हैं 3, 8, 4 जो भी यहाँ पर नंबर हम ये ले लिया। 38,347 में 17 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हमको चेक करना है। तो इसका लास्ट अंक कितना है 7 है, तो 7 का 5 गुना 7 5 35, तो 35, और 35 को अब इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो 14 में से 5 यानी 9 आएगा, 12 में से 3 यानी कि 9 आएगा, ठीक है। इधर कितने 7 और इधर कितने 3। फिर इसका लास्ट अंक फिर देखें 9, तो 9 का 5 गुना 9 5 45, तो 45 क्या करेंगे 45 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 45 को माइनस करेंगे तो कितने 4 बचे, इधर क्या 3 बचे और इधर यहाँ पर कितने 3, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 4 का फिर 5 गुना 4 5 20, और 20 को फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। और माइनस करते हैं 3 और 1 मतलब 13, और 13 में क्या है 17 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये है इस संख्या में 17 का भाग नहीं जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है हम चेक यहाँ पर कोई भी नंबर कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे 19 है, तो 19 का भाग, तो 19 यदि हम देखें तो 19 का भाग जाता है, तो 19 से कम 19 एक ही बार है, तो यहाँ पर क्या है 20 के पास में, मतलब ये है कि यहाँ पर इसका ऑस्किलेटर कितना 2, और 19 से 20 प्राप्त करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, मतलब 2 का गुणा करके प्लस करेंगे, तो यहाँ पर ऑस्किलेटर अपन को यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 19 से 20 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ पर गुणा 2 करके, ठीक है, मतलब प्लस करना है, ठीक है। कितने प्लस हो रहे हैं वो इग्नोर करें, ठीक है, गुणा करके 2 का गुणा करके प्लस हमको करना है, 19 का बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर किसी का भी अपन बना दे, यहाँ पर जैसे 23 का देखना है, 23 का चेक करना है कि 23 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो 23 थी 69, मतलब किसके पास है 69 के मल्टीपल, 69 किसके पास है 70, तो 69 से 70 मतलब माइनस, मतलब यहाँ पर माइनस यानी कि यहाँ पर 7 का गुणा और माइनस, ये हमको ऑस्किलेटर यहाँ पर बनाया, ठीक है। मतलब 23 का भाग जाने के लिए लास्ट डिजिट को 7 का गुणा करो और शेष में से घटाते चले जाओ, और लास्ट में देख लें कि उसमें 23 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। इस प्रकार हम किसी का भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो भी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, तो उसके लिए इस प्रकार हम ऑस्किलेटर बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखें यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं, तो देखें अब देखें क्वेश्चन आते हैं अपने, तो क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 78 स्टार 39 45 11 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार का मान क्या हो, ठीक है। इसमें हमको देखना है 78 स्टार 39 45 में 11 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो 78 स्टार 39 45, ठीक है। इसमें देखना है 11 का भाग, तो 11 का भाग जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लास्ट अंक को यहाँ पर देखा जाता है, सॉरी यहाँ पर एक एक अंक को यहाँ पर छोड़कर प्लस कर लेते हैं 11 से विभाजन के लिए, ठीक है। तो शेष जो बचे उनको अलग प्लस कर लो यहाँ, ठीक है, आधे अंकों को ऊपर आधे को नीचे एक एक छोड़कर, तो 8 और 3 11 और 4 15 हो रहा है ऊपर, और नीचे देखें तो 7 स्टार और 9, 7 और 9 16 और 5 21 प्लस स्टार हो रहा है, 21 और प्लस में कितना क्या है स्टार है। इसका मतलब अब 11 से विभाजन का क्या होता है कि इनका अंतर, इन दोनों का अंतर करेंगे, और इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए कि उसमें यहाँ पर 11 का भाग चला जाए। अब देखो ऊपर 15 है तो नीचे कम से कम
21 प्लस स्टार है तो नीचे क्या स्टार की वैल्यू कम से कम 0 तो लिखेंगे, तो इसको 15 तो बना ही नहीं सकते 21 को, मतलब इनका अंतर 0 तो हो ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पर क्या इनका अंतर 11 हो जाए, तो 15 में से क्या है 21 में से 15 कम करते हैं 6 आते हैं, तो स्टार की जगह पर यहाँ पर कितना और लिख दें 5, तो स्टार की जगह 5 लिखेंगे तो 21 और 5 26, और 26 में से 15 कम करेंगे तो 11 बच जाएंगे, और 11 में 11 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऊपर 15 है तो नीचे या तो 15 हो जाए, या फिर ऐसे स्टार की वैल्यू ऐसी रखी हो जाए जिसमें यहाँ पर क्या है 11 का भाग चला जाए। अब स्टार की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो 21 में से 15 का 6 तो बचेंगे, तो ऊपर ही करना पड़ेगा, मतलब 11 से विभाजन वाला। ठीक है, तो स्टार की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार देखें यहाँ पर आगे क्वेश्चन है हमारा 42,573 स्टार 72 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। स्टार की वैल्यू फिर हमको मालूम करना है यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ पर फिर देखें अब 72 है चूंकि 72 है और संख्या 72 से डिवाइड हो उसमें 72 का भाग जाए, तो 72 का टेबल तो हमको याद होगा नहीं उसका, तो इसको हम तोड़ देते हैं दो भागों में 9 इंटू 8, 9 गुणा 8 क्या होता है 72 होता है, 9 8 जा 72। अब इसमें 9 का नियम और 8 का नियम दोनों नियम जब इसमें लगेंगे तो संख्या में यहाँ पर 72 का भाग चला जाएगा। अब इसमें 9 का नियम हम पढ़ चुके हैं और 8 वाला भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 8 वाला नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक देखते हैं, मतलब यहाँ पर लास्ट के 3 अंक देखेंगे तो 7 3 और स्टार, तो 8 का भाग देखें तो 8 नाम 72, एक बचा, अब एक बचा तो अंक क्या नोट करें तो 1 पे 6 16, तभी 8 का भाग जाएगा 6, मतलब एक यहाँ पर स्टार की वैल्यू 6 जाएगी। और अंकों को प्लस करके भी देखें, ये भी हम संतुष्ट हो लें कि 9 का भाग भी जा रहा है या नहीं जा रहा, तो 9 का भाग कब जाता है जब अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अंकों को प्लस करके देखें 4 और 2 6, 6 और 5 11, 7 18 और 3 21। अब 21 में कितने प्लस करें कि 9 का भाग चला जाए, तो 21 में 6 प्लस कर दें यहाँ पर तो 9 का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब स्टार की जो वैल्यू है वो कितने यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो इस प्रकार 9 से और 8 से दोनों से विभाजित हो, इस प्रकार नंबर हम उसमें दोनों से विभाजित होगा तो ही नंबर में यहाँ पर 72 का भाग मतलब 72 से भाई डिवाइड होगा। ठीक है, देखें आगे क्या दिया है, संख्या 253 स्टार 24 यदि 6 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा, कौन सा डिजिट होगा। इफ द नंबर 253 स्टार 24 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 देन व्हाट विल बी द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार। स्टार की जगह पर कौन सा नंबर कौन सा डिजिट आएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, अब चूंकि यहाँ पर 6 से डिवाइड, तो 6 का डिवाइड के लिए हम देखें तो 6 यानी कि 2 इंटू 3, यानी इसमें 2 वाला नियम भी लगना चाहिए और 3 वाला भी लगना चाहिए। तो 2 वाला नियम क्या है कि उसका जो यूनिट डिजिट है वो यहाँ पर 0 2 4 6 और 8 में से हो, तो इसका यूनिट डिजिट तो यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब 2 का नियम तो लग गया। अब 3 का नियम, तो 3 का नियम हम जानते हैं कि अंकों का जो योग है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग सम ऑफ डिजिट क्या हो यहाँ पर क्या है 3 से विभाजित हो 3 से डिवाइड हो, तो इसके अंकों का योग करेंगे यहाँ पर, और अंकों का योग करेंगे तो देखें यहाँ पर क्या आता है 2 और 5 7 और 3 10, 10 और 6 16, और 16 और प्लस में स्टार और है, तो स्टार की वैल्यू हमें ऐसा क्या लिख दें कि उसमें 3 का भाग चला जाए, मतलब 16 में क्या प्लस कर दें कि 3 से वह डिवाइड होने लगा है, तो 16 में 2 प्लस कर दो, 16 2 18, 18 में क्या है 3 का भाग चला जाएगा, या 16 में 5 भी प्लस कर सकते हैं, मतलब स्टार की वैल्यू 5 भी लिख सकते हो क्योंकि 16 और 5 21, 21 में भी 3 का भाग जाएगा, या यहाँ पर क्या है स्टार की जगह पर क्या 8 भी लिख सकते हो क्योंकि 16 और 8 24, और 24 में भी 3 का भाग जाता है, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा 2 या 5 या 8। ठीक है, तो 2 या 5 या 8 हमारा आंसर होगा। ठीक है, स्टार की वैल्यू आप 2 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो और 8 भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है इन 3 में से कोई सा भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर कोई सा भी डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें तो आगे भी देखें यहाँ पर क्या दिया है, संख्या
31, 78 स्टार 34 यदि 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा? इफ द नंबर 3178 स्टार 34 इज डिविजिबल बाय 3 देन व्हाट विल बी द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार? स्टार के जगह पर कौन सा डिजिट आएगा जी हमको पता करना, जबकि कंडीशन क्या है कि भाई नंबर 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सरल है। यहाँ पर देखो अंकों का योग 3 से विभाजित तो 3 और 1 4 और 7 11 और 8 7 19, 19 और 7 26, तो 26 और प्लस में यहाँ पर क्या है स्टार, मतलब अब स्टार के जगह पर हम क्या प्लस कर दें तो उसमें 3 का भाग जाने लगे, तो 26 में क्या प्लस कर दें तो 26 में 1 जोड़ दो तो 27 में 3 का भाग जाने लगेगा। 26 में यहाँ पर 4 जोड़ दो, 26 और 4 30 तो 3 का भाग जाने लगेगा। ठीक है, 26 में यहाँ पर 7 जोड़ दो तो 26 और 7 33 तो 33 में भी 3 का भाग जाने लगेगा। मतलब 1 या 7 या 4 1 4 7 हमारा आंसर है। 1 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं और 7 भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो 1 और 4 और 7 हमारा आंसर इसका है। ठीक है, क्लियर। देखें फिर देखें यहाँ पर आगे जाते हैं तो इसको यहाँ पर जो 72 वाला हम कर चुके हैं तो इसको उसी तरीके से आप करोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर डालोगे यहाँ पर सभी। ठीक है, देखते हैं किस किस का क्या आंसर सही आता है और किसका आंसर गलत आता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अगला है संख्या 394 स्टार 1 यदि 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा? इफ द नंबर 394 स्टार 1 is exactly divisible by 9 then what will be the digit in place of स्टार? स्टार के जगह पर कौन सा डिजिट आएगा जी हमको यहाँ पर मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो इसमें 9 से विभाजन के लिए 9 से डिवाइड के लिए हमने यहाँ पर नियम पढ़ा था 3 जैसा, मतलब अंकों का जो योग है आपको याद होगा अभी पढ़ा है हमने अंकों का योग, उनका क्या सम ऑफ डिजिट। ठीक है, अंकों का योग क्या हो 9 से विभाजित हो डिवाइड बाय 9 विभाजित हो तो भाई नंबर यहाँ पर क्या है 9 से डिवाइड होगा। तो इसके यहाँ पर भी 3 जैसा ही नियम हमको फॉलो करना है। 3 और 9 12 और 4 16 और 1 17। ठीक है, तो 17 अब प्लस स्टार, अब स्टार की जगह पर ऐसा क्या रख दें, मतलब 17 में ऐसा क्या प्लस कर दें उसमें 9 का भाग जाने लगे, मतलब 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 17 यहाँ पर क्या स्टार की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख दें। ठीक है, अब 1 के अलावा हम यहाँ पर सोचें कि इसमें क्या 10 लिख दें तो 10 डिजिट तो नहीं है, 10 तो यहाँ पर नंबर है, अंक नहीं है, ये संख्या है, तो इसलिए 10 तो यहाँ पर हम लिख नहीं सकते यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें 1 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा उसमें। ठीक है, देखें तो आगे बढ़ा देते हैं फिर। तो देखें आगे क्या दिया है, संख्या 71 24 स्टार 336 यदि 4 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कितने तरीके से कोई भी अंक रखे जा सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज एनी नंबर कैन बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ स्टार इफ द नंबर 7 1 2 4 स्टार 3 3 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या है 4 से है कैसी डिवाइड है, इसमें क्या है 4 का भाग जाएगा, तो 4 का भाग जाने के लिए इसमें स्टार की जगह पर क्या लिख सकते हैं? अब 4 से भाग इसका मतलब 4 का भाग, तो इसमें हम जानते हैं कि अंत के 2 अंक देखते हैं, 2 अंक लास्ट के 2 डिजिट देखते हो, लास्ट के 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। तो इसके लास्ट के 2 अंक हैं यहाँ पर 36, तो इसमें 36 में तो 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग जा रहा है तो स्टार की जगह भी जो भी संभव हो लिख दो। तो स्टार की जगह आप क्या लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, स्टार की जगह 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, डॉट डॉट, इस प्रकार स्टार की जगह 9 भी लिख सकते हो। मतलब ये है कि स्टार की जगह पर 0 से लेकर 9 तक का कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हो। मतलब आपके पास 10 ऑप्शन है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक यदि हम देखें तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट है।
10 अंक हैं, इन 10 अंक में से कोई सा भी रख सकते। तो इसने पूछा ही वो ये कितने तरीके से, तो हमारे पास कितने तरीके हैं, 10 तरीके हैं। 10 तरीके हैं हमारे पास, 10 तरीके में से कोई सा भी तरीका आप लिख सकते हो। 10 ऑप्शन है, 0 भी लिख दो, 1 भी लिख दो, 2 भी लिख दो, 3 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो, मतलब हमारे पास 10 वेज। ठीक है, तो हमारा आंसर 10 में आंसर आ जाएगा उसमें। ठीक है, इसके बाद देखें आगे क्या दिया है, क्या है 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8 भी 2 प्राप्त होता है। 8 भी 2 संख्या 3 से विभाजित है, तो A का अधिकतम संभव मान क्या हुआ, A की मैक्सिमम वैल्यू हमको चाहिए। जबकि कंडीशन क्या है, 5A7 में 335 यदि हम प्लस करते हैं तो हमको क्या होता है 8B2 प्राप्त होता है। और 8B2 जो प्राप्त होता है जो कि 3 से कैसा डिवाइड है, इसमें 3 से है भाग जाता है, इसमें 3 का भाग इसमें जाता है। यानी इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं कि 5A7 में कितना प्लस करना है, 335। ठीक है, और इसको जब प्लस करते हो तो मिलता क्या है, तो 8B2 हमको आता है। अब 8B2 आता है तो यहां पर देखें 8B2 आता है तो यहां पर यदि हम देखें तो 7 + 5 यानी कितना आता है 12 की 2, 1 कैरी 1 हाथ से, तो 1 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 और 3 4 + A = B और 5 और 3 8 की 8, मतलब इधर जो आया है वो 10 से तो छोटा ही है। ठीक है, अब 10 से छोटा है तो यहाँ पर क्या है B की वैल्यू हम क्या क्या लिख सकते हैं वो देखें। B क्या है, तो B यहाँ पर क्या है 3 से विभाजित हो तो 3 से भाग जाए तो 8 और 2 10, तो इसका मतलब ये है कि B का मान आप यहाँ पर क्या 2 भी लिख सकते हो। B का मान यहाँ पर आप यहाँ पर 5 भी लिख सकते हो और B का मान आप यहाँ पर 8 भी लिख सकते हो, क्योंकि 8 और 2 10 और 2 12 में 3 का भाग चला जाएगा। 8 और 2 10 और 5 15 में 10 3 का भाग चला जाएगा। 8 और 2 10 और 8 18 में 3 का भाग चला जाएगा। तो B का मान 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है यदि वह 3 से विभाजित है। लेकिन हमें क्या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो B का मान भी मैक्सिमम आएगा, मतलब B का मान क्या है 8 है और B का मान 8 है, तो इसका मतलब 1 + A + 3 और इक्वल यहाँ पर क्या B आ रहा है, मतलब 8 आएगा यहाँ पर। यानी इसका मतलब ये है कि A की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4। ठीक है, 1 + 3 4 और 4 उधर जाएगा तो 8 - 4 यानी कि A की वैल्यू यहाँ पर हमको 4 मिल जाएगी। मतलब A का जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। A का अधिकतम मान 4 होगा, ये हमको यहाँ पर पता यहाँ पर करना था उसमें। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ा देते हैं। देखें यहाँ पर क्या दिया है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। तब x + y का मान क्या हुआ। ए 3 डिजिट नंबर 4x3 is added to 984 to get a 4 digit number 13y7 which is completely divisible by 11, then what will be the value of x + y। यहाँ पर क्या है 3 अंकों की एक संख्या है 4x3, क्या है 4x3, इसमें यहाँ पर क्या है 984 हम प्लस करते हैं 4x3 में, और 984 प्लस करते हैं तो हमको क्या आता है 13y7 हमको क्या नंबर मिलता है। और 13y7 नंबर ऐसा है कि इसमें 11 का भाग जाता है, 13y7 में 11 का भाग जाता है, तो 13y7 11 से भाग जाता है तो एक एक अंक छोड़कर करेंगे तो इधर क्या है y + 1 और नीचे से प्लस करोगे तो 3 + 7 मतलब 10। तो यानी इसका मतलब ये है कि नीचे 10 है तो ऊपर भी 10 होना चाहिए। तो 1 + y है तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 9, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पर देखो इधर क्या हासिल तो आई नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब x + 8 और इक्वल यहाँ पर y और y यानी कि 9, यानी कि यहाँ पर 8, यहाँ पर क्या है x की वैल्यू यदि हम देखें यहाँ पर
तो x बराबर है यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना, x इक्वल 9 माइनस 8 यानी कि 1। तो x की वैल्यू 1 है, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 9 है। और हमको चाहिए क्या, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 प्लस 9 यानी कि यहाँ पर कितना 10। तो हमारा आंसर क्या है, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगा। यही हमको उसमें मालूम करना था यहाँ पर, ठीक है। मतलब x और y की वैल्यू निकालना था। जब x और y की वैल्यू आ गई तो फिर x प्लस वाई की वैल्यू तो कॉमन आ ही जाएगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा उसमें, ठीक है। इसको यहाँ पर नोट कर लें और या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लें यहाँ पर, ठीक है।